ओके, चैप्टर नंबर 10, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बेटा इसमें क्वेश्चन देखो, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक टावर है, ये टावर 30 मीटर ऊंचा है, ये कास्ट अ शेडो, ये टावर खड़ा है तो इसकी शेडो ज़मीन पे बनेगी, वो बन रही है 10√3। देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, हमें निकालना है। तो बेटा यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर आपको दिया है 30 मीटर और बेस दिया है 10√3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा ना, तो हमने लिखा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 30 है और बेस 10√3 मीटर है, तो 10 3 30 कट गया और इस 3 को मैंने जानबूझ के √3 इंटू √3 में तोड़ दिया। एक √3 से एक √3 कट गया, tan थीटा इक्वल टू √3 आया। √3 को आप बोल सकते हो tan 60, तो 10 से 10 कंपेयर में ख़त्म हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर। नाउ सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ अ पोल 12 मीटर हाई, ये पोल है 12 मीटर ऊंचा है, शेडो बनाता है ये 4√3, ठीक है, शेडो 4√3 बनाता है। और फाइंड द एंगल, फाइंड द सन्स एलिवेशन, इसमें भी इसी तरह से करना है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस 4√3 है, 4 3 12 आया, 3 को तोड़ के √3 लिखा, √3 से √3 कट गया, एक √3 बचा, √3 को लिख सकते हैं tan 60, 10 से 10 कंपेयरिंग में ख़त्म हुआ, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, देखो टावर के टॉप का मतलब टावर के टॉप को कोई देख रहा है, तो अगर ऊपर देख रहा है तो वो खड़ा कहाँ होगा, नीचे। तो नीचे से कोई खड़ा होके, यहाँ पे आँख है, ठीक है, यहाँ से आँख की सीधी रेखा में और जिस चीज़ को देख रहा है के बीच में एंगल बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट C ऑन द ग्राउंड जमीन पर C पॉइंट पे कोई खड़ा है, वहाँ से टावर के टॉप को देख रहा है, और विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब ये टावर है, ये टावर का टॉप है, तो ये टावर का क्या है, फुट, टावर का फुट है, इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है और वहाँ से वो टावर के टॉप को देख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे टावर की हाइट पता करनी है। अब बेटा देखो, मुझे हाइट मतलब परपेंडिकुलर पता करना है, बेस मुझे दिया है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया परपेंडिकुलर AB और बेस BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और AB पता नहीं, BC है 30, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 AB इक्वल टू 30 आ गया, और √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हुआ। अब √3 से रैशनलाइज कर दो, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 हो जाएगा, और वो 3 10 30 कट जाएगा, 10√3 हमारा हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ TV टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower
मतलब बैंक, नदी का किनारा जानते हैं ना आप लोग, ऐसे ही एक कैनल है और कैनल के दोनों ओर उसके जो किनारे हैं, तो एक किनारे पे टीवी टावर खड़ा है और दूसरे किनारे पर कोई देख रहा है उसको। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, मतलब नदी कैनल के दूसरे किनारे पे खड़े होके जब कोई टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। मतलब फिर कोई दूसरा पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर कोई दूसरा पॉइंट है, जब वहाँ से वो टावर के टॉप यहाँ पे ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, मतलब जब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर किसी पॉइंट से दोबारा वो टावर के टॉप को देखता है तो एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब कैनल कितनी चौड़ी है, विड्थ बतानी है। अब इसका डायग्राम देखिए, ये कैनल है, ये कैनल है सी से लेके बी तक, बी पे टावर है, ये टावर, और ये कैनल का दूसरा छोर है। और पहले तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं आंख की सीधी रेखा में, जब उसने टावर के टॉप को देखा एंगल 60 डिग्री बन रहा था, फिर वो यहाँ से 20 मीटर पीछे हो गया, दूर हो गया, और फिर यहाँ से जब आदमी दूर हो गया तो यहाँ पे आदमी की आंख भी तो दूर हो गई, अब वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से आंख की सीधी रेखा में जिस चीज़ को उसने देखा एंगल हो गया 30 डिग्री। ओके बेटा जी, अब हमें टावर की हाइट पता करनी है। चलिए, हमने BC मान लिया x मीटर और हाइट मान ली टावर की h मीटर। अब एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ABC लो, ABC ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर है h, बेस है x, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 1060 लगाया। तो अब यहाँ से ये √3 के नीचे 1 है, 1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो h बन जा h इक्वल टू √3x। ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल लो, बड़ी ट्राइंगल ADB, बड़ी ट्राइंगल लीजिए आप, परपेंडिकुलर होगा h और बेस होगा यहाँ से यहाँ तक 20 + x, तो h/20 + x इक्वल टू 1030 डिग्री। अब h/20 + x इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3h इक्वल टू 20 + x, h की वैल्यू √3x आप ऊपर निकाल के रखे थे ना, तो h की जगह पे रख दो, h की जगह √3x भरो, √3 3x हो गया, ये +x इधर जाकर -x हो गया, 3x में से 1x गए, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। अब आप h की वैल्यू लाकर रखे थे √3x, h इक्वल टू √3x था ना, तो x की जगह 10 भर दो, x था, x की जगह पर 10 भरो, तो 10√3 मीटर आएगा। तो हाइट ऑफ टावर आ गई 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनल आ गई 10 मीटर। ओके बेटा, थैंक यू।